हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विश्रांत पुरोहित आपका तैयारीपुर पे स्वागत करता हूं और मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को हम। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, इनकी ज़रूरत क्या होती है। तो सबसे पहले ज़रूरत की बात करें तो एलसीएम और एचसीएफ को हम कहाँ पे पढ़ते हैं, जहाँ हमें संख्या जो है नंबर ऑफ बॉक्सेस या एक बॉक्स में कितने सामान हम रख सकते हैं, ऐसे इस प्रकार के सवाल आते हैं। ठीक है, एक रूम में हम कितने आइटम रख सकते हैं, रूम का एरिया दिया हुआ होता है, बॉक्स की साइज़ दी होती है, उस हिसाब से हम कितने सामान जो है इसमें हम अरेंज कर सकते हैं। उन सब से संबंधित सवाल जो हैं वो एलसीएम एंड एचसीएफ द्वारा सॉल्व किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये मैथ्स का काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है जिसको हम 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका तरीका भी हम देखते हैं कि एक टेबल बना के हम उसको आगे बढ़ाते हैं, कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। एलसीएम जो होता है इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्ती, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम जो है इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ जो होता है इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए दो चीजें समझने की है। मल्टीपल फैक्टर, कॉमन तो मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में प्रेजेंट हो। हम बोलते हैं कि ये चीज तो जो है दोनों में प्रेजेंट है तो उसको हम कॉमन बोल देते हैं, उभयनिष्ठ बोल देते हैं। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं लीस्ट न्यूनतम की, इसमें बात कर रहे हैं हाईएस्ट उच्चतम की या सबसे बड़े की। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? क्या हमने कभी एचसीएम पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल? ठीक है, क्या कभी हमने पढ़ा है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या हमने एलसीएफ पढ़ा है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो क्या हमने एलसीएफ पढ़ा है? ये भी कभी नहीं पढ़ा है। कारण क्या है, दोनों को एक बार समझते हैं, फिर हम एलसीएम एचसीएफ को जो है आगे लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल का जो हिंदी में हम बोलते हैं उसको बोलते हैं गुणज। ठीक है, अब जैसे कोई भी दो संख्याएं मैं ले लेता हूं, जैसे 3 और 4 के गुणज क्या क्या होंगे। ठीक है, तो 3 और 4 के जो गुणज हैं उनकी अगर हम बात करें तो पहली संख्या होगी 12। ऐसी संख्या जिसमें 3 और 4 का भाग जाता हो, वैसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 12। ठीक है, फिर अब जो संख्याएं आएंगी वो हमने 12 से आगे से लेनी है, 24। ठीक है, फिर हम लेंगे 36, फिर हम लेंगे 48, है ना, फिर 60, इस तरीके से ही चलती जाएंगी और कहाँ तक चलती जाएंगी? इनफाइनाइट तक, असंख्य तक ये जो है संख्या चलती जाएंगी। तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं दोनों की बात करें, अगर यहाँ पे जैसे 5 और 12 ले लेते हैं एक बार, है ना, या 3 और 4 ले लेंगे। ठीक है, तो 3 और 4 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से या जो हम टेबुलर फॉर्म से जो इनका गुणनखंड करते हैं अगर उससे बात करेंगे तो ये आएगा 1। ठीक है, एक ही इनमें सबसे बड़ी संख्या है जो कॉमन है। ठीक है, लीस्ट की बात करेंगे तो वो भी कितनी है? 1। ठीक है, यहां तो ये कंसेप्ट चल गया, लेकिन अगर मैं दो संख्याएं बात करूं 12 और 24, ठीक है, तो इसमें जो एचसीएफ होगा वो हमारा 12 होगा। वो कैसे निकालते हैं वो भी अभी मैं बताने वाला हूं, अभी सिर्फ इतना समझे। पर ये तो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों में कॉमन है वो हमेशा 1 रहेगी। तो क्या हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की जरूरत है? जब दो संख्याओं में न्यूनतम कोई सी भी संख्या ले लो आप, 50 100 ले लो, तो एचसीएफ 50 होना चाहिए, पर अगर एलसीएफ पढ़ेंगे तो वो 1 ही होगा। तो जब 1 ही रहेगा तो इस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और
यहां हम बात करें हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं दोस्तों तो वो इनफाइनाइट तक जाता है, तो हमें पता ही नहीं कि वो कहां है, कितना है। तो जब किसी चीज को हम अंदाजा नहीं लगा सकते और कोई चीज जो फिक्स है, एक ही है, तो उसको भी पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम लसअप, और अगर एचसीएफ पढ़ते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ठीक है, तो मसअप, ठीक है। तो सिर्फ यही दो चीजें जो है वो हम पढ़ते हैं, इन दो चीजों को हम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये दोनों चीजें आपको समझ में आने के बाद अब हम एक सवाल से सॉल्व करते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले एक बेसिक सवाल ले लेते हैं जिसमें हम टेबुलर फॉर्म से चीजें बनाना सीखते थे, फिर मैं आपको बताऊंगा गुणनखंड वगैरह के भी बारे में कि कैसे हम गुणनखंड करते हैं संख्याओं के, प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे हम लसअप जो मसअप जो है वो जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। उसमें जो है थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन स्किल्स जो है आपकी फास्ट होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम सबसे बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं, 12 और 24, ठीक है। ये सब, इसमें एक तो निकालना है हमको एचसीएफ और एक निकालना है एलसीएम, ठीक है। एक तो निकालना है मसअप, एक निकालेंगे लसअप। अगर मसअप की बात करें यहां पर तो 12 और 24 यहां गए। सबसे पहले हमने छोटी क्लास में सीखा था कि इन दोनों में सबसे छोटी संख्या सम संख्या है दोनों, तो 2 का भाग दे देते हैं। 2 का भाग 12 में 6 बार और 24 में 12 बार, ठीक है। फिर कैसे देते थे, 2 का, फिर 3 और 6। अब 3 और 6 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग जाता है दोस्तों, 3 का, ठीक है। 1 और 2, अब भाग जाएगा 2 का, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा, अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि 1 और 2 जो है वो इसमें 1 का भाग देते रहोगे तो हमेशा यही रिपीट होता रहेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये 2 गुणा 2 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। ये हमारा एचसीएफ हम ऐसे करते थे। एलसीएम की बात करें 12 और 24 के, तो 12 और 24 फिर 2 वही 2, यहां आ जाएगा 6, यहां आ जाएगा 12, फिर यहां आ जाएगा 2, फिर 3 और यह आ जाएगा 6, फिर 3 का भाग दे देंगे 1 और 2, ठीक है। अब एलसीएम में हम इसको भी काउंट करते हैं, ऐसे चलते हैं, तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है। एलसीएम में हम सबसे बड़ी घात को ले लेते हैं, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 बार आएगा, तो 2 की घात 3 और 1 ले लेंगे 3, ठीक है। तो ये हमारा 24 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से समझते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है ऐसी संख्या में डिवाइड करना जो आगे डिवाइड नहीं हो, जैसे प्राइम ना। प्राइम का मतलब क्या, कौन सी संख्या, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, जिनको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे ये 2 है, 3 है, तो 2 और 3 को आगे हम तोड़ नहीं सकते, इनमें किसी और चीज का भाग नहीं जा सकता, तो ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो जब अभाज्य संख्या में आ जाता है कोई भी फैक्टर, तो उसको हम बोलते हैं क्या, गुणनखंड। जब भी इन सब चीजों में आ जाता है तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या को, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को इस चीज के सीधा ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। 12, ठीक है, 12 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 6 बार, तो 2 से डिवाइड हो जाता है 2। 6 में फिर 2 का भाग दे सकते हैं, तो 2, ठीक है। 3 और 3 में फिर भाग देंगे 3 का, तो कितना आ जाएगा 1। तो ये हमारा सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 12 का, ठीक है। 24 की बात करें, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा दोस्तों, 2 से भाग दिया, बचा कितना 12, 12 में फिर 2 का भाग देंगे, बचा कितना 6, 6 में फिर 2 का भाग देंगे, तो बचा कितना 3 और ये 3, इन सबको गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, ठीक है। फिर यहां 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, तो अब इनको गुणा करते हैं, तब हम लिखते हैं कि 4 गुणा 3 12 और यह हो गया 8 गुणा 3 दैट इज 24,
ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गई है तो थोड़ा सा हम कंसेप्ट को और आगे लेके चलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन पे थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को आगे जो है वो दिक्कत ना हो, ठीक है। थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन को ही हम समझते हैं कि कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्याओं का भी कैसे निकालेंगे। टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, अब आप बड़े हो गए हैं तो कुछ कैलकुलेशन जो है वो आपके माइंड में चलनी चाहिए। हम कैलकुलेशन से संबंधित एडिशन, डिवीजन ये सब पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना, जोड़ बाकी गुणा भाग हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। अगर हम थोड़ी बड़ी संख्याएं ले लें, जैसे ले लेते हैं 216 और 144, ठीक है, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले 216 है, 216 सब जानते हैं आप कितना होता है, 36 गुणा 6 होता है, ये सब जानते हैं। 36 का या 6 का क्यूब भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो 6 में 2 एक बार आता है और 3 एक बार आता है, ये भी सब जानते हैं। 2 गुणा 3 इसका क्यूब है ये, ठीक है। तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, ये हमारा हो गया कितना, 216 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लिया। 144 की बात करें तो 144 के 2 गुणनखंड करें, ठीक है, 72 गुणा 2 भी हो सकता है, फिर हमें 72 को तोड़ना पड़ेगा। एक 36 गुणा 4 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हम 36 गुणा 4 पे बात करते हैं, ठीक है। ये वही 2 गुणा 3 का स्क्वायर हो गया और ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहां देखिए 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, तो 2 की जो घात है, जब बेस समान होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये घातांक का नियम है, ठीक है। तो 2 की घात कितना हो गया, 4 और ये हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपके समझ में आ गई क्या, 216 को ऐसे लिखते हैं और 144 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप टेबल से बनाएंगे तो टेबल से भी यही निकल के आएगा आपके सामने, ठीक है। चलिए अब देखिए इन दोनों को हमको कंपेयर करना है, ठीक है। इसमें एलसीएम क्या होगा दोस्तों, एलसीएम में हम जो है सबसे बड़ी पावर वाला लेते हैं। 2 की घात 4 में 2 की घात 3 ऑलरेडी आ जाता है, वो कैसे आ जाता है देखिए, 2 की घात 3 कितना होता है, 8 और 2 की घात 4 कितना होता है, 16। तो 16 में 8 ऑलरेडी अवेलेबल है क्या, 8 गुणा 2 ही तो है 16, तो इसलिए हम सबसे बड़ी घात को हमने यहां ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3 की घात 3 और 3 की घात 2 में बड़ा कौन सा है, 3 की घात 3, तो ये 3 की घात 3, तो ये 16 गुणा कितना हो गया, 3 3 9 27, जो ये है ये हमारा क्या होगा, एलसीएम, ठीक है। आप गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। 432 जो है वो हमारा क्या है, एलसीएम है। और इसको आप देखेंगे तो ये किसका 2 गुना है, 216 का, और 144 का जो है ये 3 गुना होता है, ठीक है। अगर इसी के एचसीएफ की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में, ठीक है, तो इसमें हम सबसे लोवेस्ट वैल्यू लेंगे। क्या क्या लेंगे, देखिए 2 की घात 3 तो कॉमन है ही, 2 की घात 4 कॉमन नहीं है, इसको अगर ऐसे लिखेंगे हम 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 1 ऐसे लिख सकते हैं और 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए 2 की घात 3 यहां भी है और 2 की घात 3 यहां भी है, दोनों में एक जो कॉमन है दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये हाईएस्ट संख्या है जो 2 की अगर बात करें तो 2 की जो सबसे बड़ी घातांक है जो दोनों में कॉमन है दैट इज 2 की घात 3, तो हमारा एचसीएफ हो गया 2 की घात 3, ठीक है। अब 3 की घात की बात करें तो 3 की घात 2 और 3 की घात 3, तो इनमें छोटी कौन सी, 3 की घात 2, यही कॉमन है। 3 की घात 3 यहां नहीं है, 3 की घात 2 यहां भी है और 3 की घात 2 यहां भी है, ठीक है। तो 3 की घात 2, 2 की घात 3 8 और 3 की घात 2 9, तो 72 जो है वो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है कंसेप्ट ये आपने समझ लिया एलसीएम एचसीएफ का, ठीक है। बस आपको जो काम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन पे करना है,
ठीक है। और जब थोड़ा थोड़ा से जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे, जब ऑप्शंस हमको अवेलेबल होंगे ना दोस्तों, तब हम ये देखेंगे कि हमें ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमें नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज समझ में आती है। अगर हमें डिविजिबिलिटी समझ में आती है किसी नंबर की, तो हम सीधा ऑप्शन से फटाफट 30 सेकंड के अंदर आंसर कर सकते हैं। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आने वाली क्लासेस के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये कंसेप्ट जो है कि कैसे हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन से, आई थिंक एक एग्जांपल हम और लेते हैं, फिर उसको और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो है ये चीजें जो है काम कर रही हैं, ठीक है। चलिए, कोई भी दो संख्या ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया 600, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम 500, 500 नहीं लेते हैं तो कोई भी एक संख्या जो भी आपके मन में आए, जैसे हम ले लेते हैं 850, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हैं हम। अगर इसी का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब सबसे पहले दो से भाग जाता है, इसमें सम संख्या है तो जाएगा ही, ठीक है। बचा 300, 300 में फिर 2 का भाग जाएगा, कितना बचेगा 150, 150 में क्या फिर 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कितना बचेगा 75। अब 75 में 2 का भाग जाएगा क्या दोस्तों, नहीं। 75 में सबसे छोटी संख्या जो है जिसका हम भाग दें 5 का दे सकते हैं, 5 का भाग दे दिया। बचा कितना 75 में 5 का भाग देने पर 15, 15 में फिर 5 का भाग दे दें, फिर बचा कितना 3, तो ये 3, ठीक है। 2 कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 1 2 3 बार आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, तो 2 की घात 3। 5 कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 2 बार, 1 और 2, तो 5 का स्क्वायर। और 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो 600 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 850 की। 850 में सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, ठीक है। अब 850 में जैसे 2 का भाग देंगे तो कैसे देंगे, 800 में देंगे तो 400 बचेगा, 50 में देंगे तो 25, तो रिमाइंडर कितना है 425, ठीक है। अब 425 में सबसे पहले दिमाग में आता है जैसे 425 आ जाए तो 5 का भाग जाने वाला है, ठीक है। 5 का भाग देंगे तो 400 में देंगे तो 80 आता है, और 25 में देते हैं तो 5 आता है, ठीक है। तो 425 में 5 का भाग दे दिया, ठीक है। बचा कितना 85, 85 में फिर 5 का भाग जाएगा दोस्तों, बिल्कुल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 17, ठीक है। और 17 में फिर 17 का ही भाग जाता है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, 17 में और किसी और नंबर का भाग नहीं जाता है। 1 का जाता है, 1 को लिखो चाहे मत लिखो, मल्टीपल में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 1 से गुणा करने पर वही बात आती, ठीक है। अब इसको लिखते हैं 2 की घात 1, 5 कितनी बार है, 1 2 बार, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। 17 कितनी बार है दोस्तों, यहाँ पर 1 बार, 17 की घात 1, ठीक है। अब देखिए फिर हम वही बात करते हैं कि एलसीएम एचसीएफ की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ में देखिए इसको और इसको देखिए, ठीक है। क्या इसमें 17 कॉमन है क्या, यहां 17 है क्या, नहीं है, तो 17 को छोड़ देंगे, कॉमन नहीं है ना, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन की बात करते हैं, यहां 5 की घात 2 है, यहां 5 की घात 2 है, बिल्कुल, तो इसको हम ले लेंगे, बिल्कुल। एक तो ये 5 की घात 2 हमने एचसीएफ में हमारे लिख लिया, 5 की घात 2। अब देखिए 2 की घात 1 है यहाँ पर, यहाँ 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 1 लेंगे, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो कॉमन जो होगा वो कितना है 2 की घात 1, ठीक है। जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो छोटी वाली चीजें लेते हैं, ये इसका कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं कि क्यों लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 25 गुणा 2, 50 जो है वो हमारा एचसीएफ हो गया दोस्तों। क्या 50 का भाग इसमें जाता है, बिल्कुल जाता है, 12 बार, ठीक है। क्या 50 का भाग इसमें जाता है, कितनी बार 17 बार, ठीक है। अब यहां देखिए ना 12 और 17 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो एक चीज हमें यहां पे जो निकल के आई है, बहुत शानदार चीज निकल के आई है दोस्तों, कि अगर हमें दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएं दे रखी हैं, अगर उसमें हम उनके एचसीएफ से डिवाइड कर दें तो क्या निकल के आता है, उनका अनुपात निकल के आता है दोस्तों। तो इस चीज को हम मार्क करके बिल्कुल स्टार बना के लिख लेना कि अगर दी गई संख्याओं में एचसीएफ मसप
का भाग दिया जाए तो उन संख्याओं का अनुपात हमें ज्ञात होता है। बिल्कुल स्टार मार्क करके रख लेना, ये सवाल ऐसा आपसे पूछा जाता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूं, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों संख्याओं में जो है उनका HCF छुपा होता है, ठीक है। इसको देखते हैं। अब इसका LCM और हम एक बार कोशिश करते हैं। प्राइम फैक्टर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इसका और इसका भाग जाए, ठीक है। तो इसका और इसका भाग जाने के लिए इसके भी सब आने चाहिए, इसके भी सब आने चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो 2 की घात 1 और 2 की घात 3, तो क्या 2 की घात 3 में 2 की घात 1 छुपा है? मतलब 8 में 2 छुपा हुआ है ऑलरेडी, बिल्कुल छुपा हुआ है। तो 2 की घात 3 ले लेते हैं हम, हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है। 5 की घात 2 यही सबसे बड़ी पावर है, तो 5 की घात 2 ले लिया। यहां 3 नहीं है, तो 3 एक बार, 17 एक बार, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व कर देंगे, 8 गुणा 25 गुणा 17 गुणा 3, ठीक है। आप सब जानते हैं 25 8 200 होता है, और ये 51 है। 200 गुणा 51, ये कितना होगा? 51 को 200 गुणा करेंगे तो 102, और उसके बाद 2 0। तो ये हमारा जो है LCM आया है 10,200, और हमारा HCF आया है दोस्तों 50, ठीक है। अब देखिए ये चीज किसको समझ में नहीं आई, ठीक है। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 12 और 24, ठीक है। इन दोनों का HCF हम देख चुके हैं, कितना होता है? 12। अगर इस संख्या का इसमें भाग कर दे तो ये 1 और ये 2, तो ऐसी दो संख्याएं जो 1:2 में है और उनका HCF 12 है, तो वो दोनों संख्याएं कौन सी होंगी? 12 और 24 होंगी दोस्तों, ठीक है। ये अब हम जो है वो इस चीज को, इस कंसेप्ट को हमने समझ लिया है कि कैसे जो है वो दोनों संख्याएं जो एक दूसरे के अनुपात में होती हैं, अगर HCF से उन संख्या में भाग दे दिया जाए, ठीक है। अब देखिए एक अच्छा सवाल करते हैं हम, ठीक है। तो यही से जो निकल के आता है उसी सवाल को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करिए दोस्तों। आपके जो पेपर आने वाले हैं उनमें ये चीज़ें जो हैं बहुत 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 काम की हैं दोस्तों, बिल्कुल हल्के में ना लें इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए, अगर आपको सवाल दे दिया कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 4:5 है, ठीक है। और HCF जो है उनका, या MSP जो है वो कितना दे दिया आपको? वो दे दिया है इनको दे दिया है 72, ठीक है। तो संख्याएं हैं, तो आप जानते हैं संख्याएं कौन कौन सी होंगी। मैंने आपको बताया था अगर HCF से भाग दे देंगे तो ये आया होगा, तो HCF को गुणा कर देते हैं, तो पहली नंबर 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 गुणा 72, ठीक है। और N2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 गुणा 72। इसको गुणा कर देंगे तो 8, 288, इसको गुणा कर देंगे तो 360, ठीक है। अब सवाल को थोड़ा सा घुमाते हैं, क्वेश्चन यही है। अब उसने पूछ लिया कि LCM क्या होगा। LCM क्या होगा? उन संख्याओं का जो 4:5 में है, और 72 उनका क्या है? HCF है। अब क्या करते हैं हम ज्यादातर बच्चे की पहले 4 गुणा 72 288 लेंगे, फिर 360 लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? 288 है, फिर 360 है, फिर इसको 2 है ना, फिर ये 144 बचेगा 72, फिर 72 में 2 का भाग देंगे तो 36, 36 में 2 का भाग देंगे तो 18, 18 में 2 का भाग देंगे तो 9, और 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 की घात 5 गुणा 3 का स्क्वायर, 32 गुणा 9, ठीक है।
और इसको करेंगे तो 2, फिर 180 बचेगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 90 बचेगा, 90 में फिर 2 का भाग देंगे तो 45 बचेगा, 45 में 5 का भाग देंगे तो 9 बचेगा, फिर 9 को 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखिए ये कितना आया, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, ठीक है। अब देखिए एलसीएम निकालना है हमको, तो यहां से क्या लेंगे, 2 की घात 5 में 2 की घात 3 अवेलेबल है क्या, बिल्कुल है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 की घात 5, 3 की घात 2, 3 की घात 2 यही है, और 5, ठीक है। तो 32 गुणा 9 गुणा 5, 160 गुणा 9, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा कितना 1040। 1040 एक ऐसी संख्या है जिसमें 288 और 360 दोनों का भाग जाता है। इसका भाग जाएगा 5 बार, इसका भाग जाएगा 4 बार, ठीक है। अगर इस तरीके से सवाल आपने एग्जाम में किया तो आपकी कैलकुलेशन देख लीजिए कितनी बढ़ जाएगी, और ये सवाल गलत होने के भी चांसेस हैं अगर आपने कैलकुलेशन थोड़ी सी भी यहाँ पे गड़बड़ कर दी दोस्तों। तो एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं कि एक प्रमेय मान लीजिए, है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक है जो क्या कहती है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, जैसे 2 संख्याएं हैं तो एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा एचसीएफ, ठीक है। पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात और एचसीएफ को गुणा कर दो तो आपका सीधा सीधा जो है वो क्या आ जाएगा, एलसीएम, ठीक है। हमने देखा एक पहली अनुपात 4 है, दूसरे का अनुपात 5 है, एचसीएफ कितना है 72 है, ठीक है। तो 20 गुणा 72, इसको कर दो, ठीक है। ओह सॉरी यहां गड़बड़ हो गई, 16 नंबर 144 होता है, तो ये 1444 1440 जो है दोनों 1440 1440 ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस प्रमेय को हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, कि इस प्रमेय पे स्टार लगा लेना दोस्तों। 2 प्रमेय हैं, इनको 2 प्रॉपर्टीज हैं, इनका सवाल आपके पेपर में जरूर से जरूर पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोनों प्रमेय को हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। पहली प्रमेय क्या कहती है, प्रॉपर्टी 1 या प्रमेय 1, कि अगर 2 संख्याओं का अनुपात पता हो तथा एचसीएफ मसप पता हो तो एलसीएम इज इक्वल टू ए बी एच। ए पहला अनुपात, बी दूसरा अनुपात, है ना, और एच जो होता है वो एचसीएफ है, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। अब देखिए यहीं से एक सवाल आ सकता है कि एलसीएम आपको दे दे कि 2 संख्याओं का एलसीएम 1080 है और 2 संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 12 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए, ठीक है। अब देखिए तो जैसे ये करेंगे एलसीएम और एचसीएफ जैसे भाग देंगे, अब इस फॉर्मूले को यहां लेके चलते हैं, तो एलसीएम इज इक्वल टू ए बी और एच। तो एलसीएम कितना है 1080, एच को नीचे ला सकते हैं 12 और ए बी, ठीक है। तो इसने सॉरी अनुपात पता हो तो मसप होगा, तो इसने पूछा है कि हाँ तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा, 12 नंबर 108, तो ए बी का जो है वो 90 है। ऐसे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों संख्याओं जो अनुपातिक रूप में है, ठीक है, वो 90 में है। अब वो ये पूछ सकता है कि अगर ये 10:9 हो, ठीक है, वो ऐसा ऑप्शन में आपको दे सकता है 10:9, है ना, या फिर आपको दे देगा 20:5, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे देगा 10:7, ठीक है, और एक ऑप्शन आपको 18:7। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पे ही जो है वो 90 आएगा। तो हमें ये
इस तरीके के ऑप्शन दे देंगे। सवाल ये रहेगा कि एलसीएम हमको दे दिया 1080, एचसीएफ दे दिया 12, तो ऐसी संख्याएं कौन सी होंगी इन ऑप्शन में से, ठीक है, जिनका एलसीएम तो होगा 1080 और एचसीएफ होगा 12। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो दोनों का गुणनफल कितना आया है, अनुपातों का 90। तो अगर वो दो संख्या 10 और 9 के रेशो में है तो ही उनका गुणनफल 90 आ सकता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था दोस्तों, ठीक है, ये अब आपको पता चल गया, ठीक है। और दूसरी जो प्रमेय है वो क्या कहती है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर N1 इंटू N2, ठीक है। अगर हमें किसी एक संख्या का जो है पता हो, एक संख्या पता हो, या तो N1 पता हो या N2 पता हो, एलसीएम पता हो और एचसीएफ पता हो, तो हम दूसरी संख्या को निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे आपके सामने सवाल आया, एचसीएफ आपको दे दिया कितना 145, ठीक है, एलसीएम दे दिया 2175 और एक नंबर दे दिया आपको 725। ये सवाल है। अब ये जो प्रमेय है, इस प्रमेय पे जो संबंधित सवाल है वो ये है। तो क्या दूसरा नंबर आप बता सकते हैं कितना होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रमेय यहां पे काम आएगी। जब अनुपातिक रूप में है तब तो ये वाला समय हमको करना है कि एलसीएम क्या होगा, दोनों अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल, और उसमें क्या किसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, एचसीएफ को। पर यहां पे अगर हम बात करें तो एचसीएफ हमें ऑलरेडी गिवन है, एलसीएम गिवन है और N1 गिवन है। अब हमसे पूछा है दूसरा नंबर पूछा है, ना कि अनुपात पूछा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये प्रमेय जो है इसको दिमाग में रखते हैं हम कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर N1 इंटू N2। तो एचसीएफ की जगह हम एलसीएम की जगह रख देते हैं 2175, ठीक है, एचसीएफ की जगह रख देते हैं 145, ठीक है, N1 की जगह रख देता हूं 725 और N2 की जगह x रख देता हूं, ठीक है, या N2 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब 2175 में 5 का भाग जाता ही होगा, तो ये 4, ठीक है, एक यहां आ जाएगा 3 और 435 हो गया, 435 गुणा 5 और ये 29 गुणा 5, ठीक है दोस्तों। इसको नीचे ले आता हूं, इसमें 5 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 5। देखिए अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, सीधा काटने की कोशिश ना करें, छोटी फॉर्म में नंबर को लेके आए, तो 140 और 5 145, ठीक है, और ये हो गया N2। तो 145 तो हमने यही देखा था, सीधा सीधा है, 5 से 5 कट गया, तो N2 कितना हो गया, सॉरी N2 तो यहाँ है, तो N2 की वैल्यू जो निकल के आई वो 435 आई है, ठीक है। अब देखिए क्यों ऐसा हुआ और क्यों ऐसा हुआ, ये लास्ट कंसेप्ट है आज आपका। अगर ये समझ लिया तो आपको एलसीएम एचसीएफ में आगे दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अपना अटेंशन बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि अब एक बहुत अच्छी चीज जो है वो आपके सामने आने वाली कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। देखिए जब हम अनुपातिक संख्याओं की बात कर रहे हैं तब हमने लिखा है एलसीएम बराबर ए बी गुणा एचसीएफ, ठीक है। जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये तो हो गया रेशो वाली फॉर्म में, है ना, अनुपातिक जो है। और इसी को अगर हम एलसीएम गुणा एचसीएफ, है ना, N1 इंटू N2 ऐसे लिख रहे हैं, है ना। क्यों लिख रहे हैं, अब देखना, ये जब नंबर्स गिवन हो, जब हमें नंबर गिवन हो तब हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं दोस्तों, देखिए ये जो N1 है ना, ये क्या है, कोई एक संख्या गुणा एचसीएफ है, सीधी सी बात है। जैसे मैं अगर 25 की बात करूं और दूसरी संख्या ले लेता हूं 30, तो ये 5 गुणा 5 है और ये 6 गुणा 5 है, तो कॉमन क्या है, 5 है, तो इनका एचसीएफ जो है दैट इज 5, है ना। तो 5 अनुपात 6 में ये संख्याएं हैं
और इनको 5 और 5 से मैंने गुणा करा तो ये संख्याएं बन गई। ये चीज आपके समझ में आएगी नहीं, अगर ये समझ में आ गई तो ऊपर वाली चीज आराम से आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है, और ये N2 जो है ये B गुणा HCF है। क्लियर है? अब LCM गुणा HCF हमने यहां किया, एक HCF से एक HCF काट देंगे तो क्या ये LCM A B H की फॉर्म में नहीं आया दोस्तों? क्या इस प्रमेय से यही प्रमेय वापस हमने डिराइव करा कि नहीं करा दोस्तों? तो अगर ये चीज अगर आपके समझ में आ गई ना LCM HCF वाली, तो फिर अब आपको कोई रोक नहीं सकता कि नंबर वाले में क्या करना है और रेशो वाली जब चीजें आएंगी तो क्या करना है। आप ये ध्यान रखिए, आपको ये निकालना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अगर ये याद रखते हैं तो ये निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है LCM HCF का। एक सवाल मैं आपसे करवाता हूं, ठीक है? हम पूरा LCM HCF का ही सवाल कर लेते हैं, ठीक है? कि अगर आपको कोई भी 3 संख्याएं दे दी, जैसे 216, 420 और 830 ले लीजिए, या फिर 860 ले लीजिए। ठीक है, ये एक संख्या है। इनका अगर आपने LCM निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है? इसी पर हम सवाल करते हैं। तो हमने देखा था कि 2 का क्यूब और ये 3 का क्यूब होता है दोस्तों, 216। तो ये 2 गुणा 210, 210 में फिर 2 का भाग जाएगा तो 105, 105 में 5 का भाग जाएगा तो 21, 21 में 3 का भाग जाएगा तो 3 गुणा 7। ठीक है, ये 860 को लिखेंगे 2, फिर बचेगा 430, 430 में फिर 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 215, 215 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 में भाग देंगे तो 40 और 15 में भाग देंगे तो 43, तो ये 43। ठीक है, 10, 430 गुणा। अब देखिए HCF की बात करें, ऐसा कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो वो कौन है? देखिए इसको एक बार थोड़ा सा और लिख लेते हैं, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। ठीक है, इससे मैं आपको LCM HCF जो है वो समझाना, एक समराइज करना चाहता हूं इस सवाल से, ताकि आपको अब जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन ही सवाल सॉल्व करने में मदद मिले। ठीक है, यहां देखिए 2 की घात 2, 3 की घात एक ही बार है, 5 और 7। ठीक है, यहां बात करें 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 और ये 43 की घात 1। ठीक है, चाहे नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए HCF निकाल रहा हूं दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर ऐसी संख्या जिसका इन सब में भाग जाता हूं, ठीक है, अगर मैं 2 की घात 3 ले लेता हूं तो क्या यहां पे 2 की घात 3 का भाग देने के बाद पॉइंट में आएगा फिर आंसर? यहां भी क्योंकि है ही नहीं, पर 2 की घात 2 यहां भी है, 2 की घात 2 यहां भी है और 2 की घात 2 यहां भी है और 2 एक्स्ट्रा है तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो 2 की घात 2 जैसे मैंने लिखा तो 2 की घात 2 मेरा एक तो यह आ गया। ठीक है, 3 की घात बात करते हैं, या 3 की घात 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो है ही नहीं, तो 3 को नहीं लेंगे दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल नहीं लेंगे। क्या 5 को लेंगे? 5 यहां है पर यहां नहीं है, यहां है तो नहीं लेंगे। 7 को लेंगे क्या? 7 यहां नहीं है, सॉरी यहां है, यहां नहीं है और यहां नहीं है, तो 7 भी नहीं लेंगे। तो इन HCF हो गया हमारा 4। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, 4 का भाग दोगे इसमें तो ये कितना आ जाएगा 54, इसमें दोगे तो 105 और इसमें दोगे 215। पर अब देखिए इसमें 5 का जाता है, इसमें 5 का जाता है, पर इसमें 5 का नहीं जाता। इसमें 3 का जाता है, इसमें 3 का जाता है, पर इसमें 3 का नहीं जाता है। इसमें 7 का जाता है, पर इसमें 7 का नहीं जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सब में कॉमन है वो क्या है? 4 है। क्या है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 216, 420, 860 को भाग दे सकती है, दैट इज 4, है ना? वो नंबर क्या है? 4 है। 4 का ही जो भाग है वो इन सब में जा सकता है। 4 के अलावा जो है 4 से छोटी संख्याओं का भी जा सकता है, पर हमने क्या देखा कि लीस्ट तो फिर 1 होता है। LCD की बात करें तो, लीस्ट कॉमन डिवीजर की बात करें तो, या LCF की बात करें तो
हमें बड़े से बड़ा कि भाई 4 जो है, अगर अब आपको एक सवाल दे दिया जाए कि एक बॉक्स है, ठीक है, आपके पास कह दिया जाए कि 216, 420 और 860 जो है 3 कंटेनर में अलग अलग जो है वो वाटर बॉटल्स हैं, पानी की बोतलें हैं, ठीक है। तो आपको कैसे अरेंज करें कि हर रो में जो है वो बराबर बोतलें आ जाए, ठीक है। ऐसा अगर कोई सवाल आ जाए कैसे रो और कॉलम वाइज डिवाइड करें, तो आप बता सकते हैं कि अगर 4 के मल्टीपल से आप उसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आपका जो है वो जो है हर रो और कॉलम में जो है वो संख्या बराबर आ जाएगी, ठीक है। वो सवाल मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। वो सवाल मैं लेके भी आऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे ये सवाल सॉल्व किए जाते हैं जब इस तरीके का सवाल। अब इसी का एलसीएम निकालना है, तो वो इन तीनों का भाग, एलसीएम का मतलब क्या है कि इन तीनों का भाग उनमें जाना चाहिए। गुणज की बात करें तो हमको इन तीनों से जो जो संख्याएं आ रही हैं उनको लेना पड़ेगा, तभी इन तीनों का भाग उसमें जाएगा, चाहे वो 43 हो, चाहे फिर 5 हो, चाहे 7 हो। तो सबकी बड़ी बड़ी पावर ले लेते हैं हम एलसीएम में, ठीक है। एलसीएम की बात करें तो यहां से हमने ली 2 की घात 3, ठीक है। 3 की घात 2 है, यहां 3 है, यहां 1 है, तो यहां है ही नहीं, तो हम 3 की घात 3 ले लेंगे। फिर यहां बात करेंगे 5 है, यहां 5 है तो 5 ले लेंगे, और यहां 7 है और यहां 43 है तो 7 गुणा 43। अब इसको गुणा कर लीजिएगा तो ये आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ का बेसिक कंसेप्ट। कल एक क्लास और हम इसकी लेंगे, ठीक है, और फिर इसको फिनिश करेंगे और फिर हम चलेंगे परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे हम नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज यूज करके ऑप्शन के थ्रू जो है हमारा सीधा आंसर निकाल सकेंगे, चाहे वो एलसीएम एचसीएफ हो, है ना, या फिर आपको परसेंटेज हो, फिर रेशो हो, जो भी आगे जो सब्जेक्ट आने वाले हैं या भी टॉपिक्स जो हमारे इस मैथ्स में आने वाले हैं, आपको कैसे फटाफट ऑप्शन के थ्रू हम उसको आंसर को निकाल पाएंगे दोस्तों, ठीक है। हर सवाल नहीं होगा पर मैक्सिमम जो सवाल हैं वो जो ऑप्शन है उसके थ्रू हमारा निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने एलसीएम एचसीएफ का कुछ कंसेप्ट सीखा है आज दोस्तों। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जो आपका सीईटी और 3rd ग्रेड का जो पेपर आ रहा है उसके लिए मेहनत करते रहिए। तैयारीपुर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियोस को, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।